श्रीलंका मौजूदा दौर में बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। राजनीतिक संकट से अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाया है श्रीलंका। अभी भी मूल सुविधाओं के लिए श्रीलंका की जनता को मुंह ताकना पड़ रहा है। खाने पीने के लिए भी व्यवस्था लगभग खत्म सी है। ऐसे में एक पड़ोसी होने के नाते जो भी मदद भारत कर पाया, उसने आगे बढ़कर श्रीलंका की मदद की। मुश्किल वक्त में श्रीलंका का भरपूर साथ दिया, जिसे श्रीलंका ने समझा भी। भारत से ली गई मदद के लिए खुद को आभारी भी माना। राजनीतिक हालात के धीरे धीरे पटरी पर आने पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति चुने गए रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को संसद को संबोधित किया, जिसमें भारत से मिली मदद की तुलना एक सांस से की। जीवन की सांस। बुधवार को रानिल विक्रमसिंघे ने पहले तो संकटग्रस्त श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को जीवन की सांस प्रदान की है। आगे विक्रमसिंघे ने कहा, मैं आर्थिक संकट से उबरने के हमारे प्रयासों के लिए हमारे निकटतम पड़ोसी देश भारत द्वारा मुहैया कराई गई मदद का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। हमें जो मदद भारत से मिली वो बेमिसाल थी। भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। ऐसे वक्त जबकि हम फिर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत साथ है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने हमारी बहुत मदद की। मैं अपने और हमारे देश के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस साल जनवरी से अब तक भारत सरकार श्रीलंका को करीब $4 अरब की मदद दे चुकी है, जिसमें फ्यूल, कैश रिजर्व और फूड आइटम्स शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक श्रीलंका को अब भी $5 अरब की जरूरत है। इसके लिए 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला देश अब धीरे धीरे आर्थिक रूप से पटरी पर लौट रहा है, जिसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है और भारत आगे भी इसी तरह से श्रीलंका की मदद के लिए तत्पर तैयार रहेगा। ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानिल विक्रमसिंघे को दिया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम से राष्ट्रपति चुने गए रानिल विक्रमसिंघे को बधाई दी थी। पीएम मोदी ने कहा था, भारत आर्थिक संकट से उबरने एवं स्थिरता के प्रयासों में श्रीलंका के लोगों की स्थापित लोकतांत्रिक माध्यमों से मदद करना जारी रखेगा। अभी हाल ही में 20 जुलाई को ही तो श्रीलंका के सांसदों ने पीएम रानिल विक्रमसिंघे को अगला राष्ट्रपति चुना। श्रीलंका की संसद में 44 साल में पहली बार अस्थिरता के बीच हुए त्रिकोणीय राष्ट्रपति चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों का समर्थन मिला था। वहीं उनके प्रतिद्वंदी दुल्लास अल्लापरुमा को 82 वोट ही मिले थे। रानिल अब नवंबर 2024 तक श्रीलंका के पूर्णकालिक राष्ट्रपति रहेंगे। आपको याद हो तो इसी साल मई महीने में ही रानिल विक्रमसिंघे को देश का प्रधानमंत्री चुना गया था। तब तक सरकार के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका था। पीएम चुने जाने पर विक्रमसिंघे ने देश की संसद को संबोधित करते हुए श्रीलंका के कठिन समय का जिक्र भी किया था। हालांकि उसके बाद तो श्रीलंका के हालात और ज्यादा खराब हो गए थे। गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़ दिया, जनता सड़क पर आ गई, त्राहिमाम मच गया। कोलंबो में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी और फिर श्रीलंका में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। माना जा रहा है कि श्रीलंका की जनता को उनकी हालत पर यूं छोड़कर भाग जाने वाले गोटाबाया राजपक्षे पहले मालदीव्स गए थे और फिर वहां से विशेष विमान से सिंगापुर चले गए थे और यहाँ श्रीलंका में अपने लोगों को यूं मरने के लिए छोड़ गए थे। ऐसे वक्त में पीएम होते हुए रानिल विक्रमसिंघे भागे नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ डटे रहे, हालात पर काबू पाने की कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत को साथ खड़ा देख रहे हैं तो गदगद हो जा रहे हैं। तभी तो शायद 7 दिन से स्थगित संसद में जब बुधवार को काम हुआ तो सबसे पहले रानिल विक्रमसिंघे ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का शुक्रिया अदा किया। वैसे आप भारत की तरफ से श्रीलंका को दी जाने वाली मदद को लेकर, पीएम मोदी के पड़ोसियों को साथ लेकर चलने वाले आचरण को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।